10 सूत्री मांगों को लेकर आज बलिया बेलोन बाजार में जीविका कर्मियों द्वारा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। नारेबाजी करने वाली जीविका दीदियों ने सरकार के समक्ष अपनी 10 सूत्री मांगों को रखा, जिनमें पहचान पत्र देना, नियुक्ति पत्र देना, मानदेय देना, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाना, मानदेय 25,000 रुपए करना जैसी मांगे शामिल है। जीविका दीदियों ने कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द उनकी इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वह और उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर सिया कुमारी, नसीमा, रूपा कुमारी, निभा कुमारी, कविता कुमारी, अर्चना, महिनूर और ब्यूटी शामिल है। जी, हम लोग ये प्रदर्शन है जो जैसे 10 सूत्री मांग है, जैसे जो है हम लोग काम करते हैं जीविका का, तो मोबाइल जो है हैंड पहले हम लोग को मोबाइल चाहिए। मोबाइल जो है मोबाइल में रिचार्ज, जैसे एक अगर मोबाइल में काम करेंगे ऑनलाइन तो पहले वो मोबाइल का जो है 10,000 से ऊपर ही जाना पड़ेगा। उसमें जो है 6-7 हज़ार का मोबाइल लेने से काम नहीं होगा। और गरीब दीदी जो है उतना मोबाइल 10,000 का कहाँ से एक बार लाएगी? जो गरीब है तो 2025 में काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। कम से कम हम लोग का 20 से 25,000 वेतन चाहिए। हम लोग को मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। घर परिवार छोड़कर जो है उन लोग का काम करते हैं, फिर भी उन लोग का काम देता है। क्या नाम है? जी, रुचि देवी। मेरा नाम आशमा खातून, मैं बेटे पद पर कार्य करता हूँ। हम लोग जो यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं ताकि हम लोग का मांग 10 सूत्री मांग पूरा हो जाए। हम लोग का पहला मांग ये है कि सभी कैडरों जीविका को और नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जिस पद पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिस पद पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पद का प्रमाणित प्रमाण, जैसे कोई भी टीचर लाइन में है, कोई भी किसी भी लाइन में उसको प्रमाणित है, कोई उसको धमकी नहीं देता है, कोई उसको बोलता नहीं है, कोई उसको कुछ कहता नहीं, क्योंकि उन लोग प्रमाणित है। हम लोग जो है तो कभी भी धमकी दिया जाता है, काम नहीं कीजिएगा हट जाइए, काम नहीं कीजिएगा पेमेंट कटेगा, काम नहीं कीजिएगा रुपया नहीं मिलेगा। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी परिस्थिति ऐसा आ जाती है कि बीमार रहते हुए भी हम लोग को काम करना पड़ता है, क्योंकि काम की धमकी दिया जाता है। दूसरा मांग है सर मानदेय कंटिन्यूशन सिस्टम। जैसे एक समूह में हम लोग को बोला जाता है समूह से पैसा लीजिए 250 का। अगर समूह की दीदी 10 रुपया बचत करती है, दीदी लोग गरीब है तभी तो समूह चलाती है। आखिर जीविका क्यों? गरीब के लिए ना जीविका है। तो अगर अपने हम मुझसे 250 रुपया लेंगे, वो महीना में 10 रुपया बचत करती है, बीओ में देगी, समूह में देगी, हफ्ता में 10 रुपया करती है, महीना में 50 या 40 रुपया करती है। तो वो सिस्टम अगर वो दे देगी, हम लोग को तो नहीं देगी, क्योंकि अपना पैसा कोई नहीं देगा। सरकार तो अपना किसी को नहीं देता, पब्लिक का पैसा लेता है, पब्लिक कोई वापसी रिटर्न करता है। तीसरा मांग है हम लोग का वेतन 25,000 होना चाहिए, यानी काम का कोई लिमिट नहीं है, कब काम करना है कब काम छोड़ना है कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हम लोग का वेतन एकदम चाहिए। प्रत्येक सीएम का क्या पेमेंट बनता है? किसी का 1200 बनता है, किसी का 0 बनता है, किसी का 200 बनता है, किसी का 300 बनता है। अगर मानते एक सीएम 300 रुपया अगर कमाएगी तो वो घर में झाड़ू पोछा क्यों न लगाएगी? घर में झाड़ू पोछा लगाना बेहतर है। साल मिशन अंधोपाल पर काम किए थे और बोला गया कि पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा अभी तक कोई पता नहीं है। सर लोग को बोलते हैं तो सर लोग बोलता है कि बीपीएम सर मतलब चले गए हैं। बीपीएम सर चले गए तो हम लोग का पैसा भी चले गया। तो हम लोग मेहनत करते हैं किसी ने सर पैसा के लिए ना, दिन रात जब मन होता तब दौड़ा देते हैं, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। हम लोग पैसा के लालच में ही काम करते हैं। अभी जब पैसा देने का बारी आता है तो पैसा नहीं है। बीपीएम सर को कहाँ खोजेंगे? बीपीएम सर को कुल मिला के वही मानदेय का आप लोग का जमा। हाँ, इंसेंटिव का सर इंसेंटिव नहीं मिलता। इंसेंटिव मानदेय बता देंगे इतना मिलेगा तो हम लोग लालच में काम कर देते हैं कि चलो इतना मिलेगा। वो जब देने का समय आता है तो कट जाता है पैसा। आपका नाम? मेरा नाम शिल्पा देवी। मैं नसीमा खातून जीविका के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग का मांग ये है कि इसमें ये मान्यता होना चाहिए। जब हम लोग काम करने जाते हैं तो दीदी लोग बोलती है कि आप लोग का पहचान क्या है। हम लोग का कुछ पहचान नहीं है, हम लोग का कोई टाइम टेबल नहीं है। हम लोग को पहले टाइम टेबल चाहिए, जो नौकरी करते हैं उसका ये चाहिए, टाइम चाहिए कि कितना बजे से कितना बजे तक हम लोग को करना पड़ रहा है। कभी भी मन करता है सेलब बुला लेता है, काम करने के बावजूद भी तनख्वाह काटा जाता है, सबको 0% दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग सेलब से पूछना चाहते हैं। स्वाधीन सेलब है, सेलब से पूछना चाहते हैं। इधर अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर मनसाही में भी जीविका दीदियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। आज भी सभी जीविका दीदी ऑफिस टाइम पर जीविका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी रही और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करती रही। आज हड़ताल के तीसरे दिन मनसाही सीओ मोहम्मद इस्माइल जीविका दीदियों से मिलने
जीविका कार्यालय पहुंचे और उनकी मांगों को सुना। मौके पर जीविका दीदियों ने उन्हें अपनी 10 सूत्री मांगों से अवगत कराया। वहीं सीओ मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि वह उनकी मांग से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन लोगों का समस्या है कि इन लोगों का सैलरी जो है बहुत कम है, तो इन लोगों का स्वयं सहायता समूह की जीविका की बहनों का, उसमें आपका क्या पहल है? उसमें मेरा पहल है कि इन लोगों का जो भी डिमांड है, इन लोगों को जो परेशानी है, समस्या है, सरकार की ओर से जल्द इनको पूरा किया जाए, इनके डिमांड को। क्या परिचय आपका? इंजीनियर मीनाक्षी श्वेता, जिला संयोजक कटिहार। सर, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। हम लोग सभी जीविका दीदी का कैडर हैं जी। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन है कि हमारी जो 10 सूत्री मांग है उसको पूर्ति करें। क्या मांग है आप लोग का? मुख्य मांग है यही कि हम लोग का मानदेय बहुत कम है जी। इस मानदेय से कुछ नहीं होने वाला है और हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए। और हमेशा हटाने की धमकी दिया जाता है कि काम नहीं कीजिएगा तो हटा देंगे। इसीलिए हम लोग को एक परिचय पत्र चाहिए, 60 साल का नौकरी चाहिए और मानदेय डायरेक्ट खाता में चाहिए। समूह कितने हैं? समूह 900 लगभग जी 900 लगभग 900 समूह है यहाँ।